खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम आम लोगों के साथ सपा के कई विधायक और नेताओं ने मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचकर मुख्तार अंसारी की कब्र पर मिट्टी दी और फूल चढ़ाए। इस दौरान कई जिले के नेताओं विधायकों ने मुख्तार की कब्र पर श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर सदर सीट से सपा विधायक जय किशन साहू ने मुख्तार की कब्र पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस तरह चंदौली की सकल डीहा सीट से सपा विधायक प्रभु नारायण यादव ने मोहम्मदाबाद पहुंचकर मुख्तार की कब्र पर श्रद्धांजलि दी। संभल के सपा नेता जाहिर आलम भी कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचे और उन्होंने मुख्तार को श्रद्धांजलि दी। जी आप आ जाए और पीछे से लीजिए लोग सीधा करके। ठीक है, रोल ऊपर कीजिए सर। पूरा परिचय देते हैं। मैं विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, सकल डीहा चंदौली। यादव जी, मुख्तार अंसारी की कब्र पे आप आए, आपने श्रद्धांजलि दी, वो क्या वजह थी जो यहाँ आने के लिए मजबूर की? अब देखिए, हम लोग कई बार के मिले, एक साथ विधानसभा में काम किया और समाजवादी पार्टी हम लोग सिपाही है, नेताजी के सिपाही है। हमेशा जुल्म अत्याचार के खिलाफ समाजवादियों ने लड़ा है। आज ऐसे परिवेश जहाँ न तो कानून नाम की कोई चीज़ है, न कहीं कोई मानवता है। आप लोग तो यहाँ रहे होंगे, उस दिन का दृश्य देखिए, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में हमें संविधान ये अनुमति देता है, हम भिन्न भिन्न संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबको सहूलियतें दी। अब बताओ, हम अपने परिवार के लोगों के कब्र पे मिट्टी भी दें, लकड़ी भी दें, तो प्रशासन से पूछ के इतना बड़ा अत्याचार तो हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिला है। आप मुख्तार अंसारी के साथ विधानसभा में विधायक थे। हाँ, कैसे थे मुख्तार अंसारी को? नहीं ठीक है, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद के लिए खड़े होते थे। पूरा ख़ानदान परिवार जिसका एक बहुत शानदार इतिहास रहा है देश के, कोई हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने देश के लिए बड़े कुर्बानियाँ दी, समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आज भी जो आज जिस तरह से एक षड्यंत्र की तरह उनकी एक हत्या कह लीजिए कि कराई गई, निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस जुल्म अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, हमेशा लड़े हैं, आज भी लड़ने का काम करेंगे। न्यायिक समिति बनाकर जांच कराई जा रही है, उसमें कितना भरोसा है? अब प्रक्रिया चल रही है, संघर्ष को हमारे नेता हैं जो भी फैसला लेंगे, हम सब मिलकर न्यायिक समिति जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाई है जांच के लिए परिजनों के आरोप पे, तो उससे कितना आपको भरोसा? नहीं, एक समिति बन जाए, उनका रिजल्ट तो आ जाए, तो उसके बाद जैसा होता है परिवार का फैसला होता है, जो भी परिवार फैसला लेगा, इस दुख घड़ी में हम सब उनके साथ मजबूती से साथ में। जहीर आलम है। कहाँ से आए? मैं सर संभल से आया। मैं जहीर साहब ये पूछूंगा कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आप लोगों को कब मिली और क्या रिएक्शन था संभल में? मौत की खबर जैसे कि पहले से ही खबरें आ रही थी कि अंसारी साहब को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ऐसे न्यूज़ में चली रही थी, आपके माध्यम से मिली रही थी। एक दिन वो भी आया कि पता लगा कि अंसारी साहब जो है इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वजह है कि आप यहाँ तक आए, उनकी कब्र तक 800 किलोमीटर दूर? क्योंकि एक बहुत, जैसा सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक, वो सभी धर्मों के लोगों का बहुत सपोर्टिंग थे और सभी के मददगार थे। जैसे कि यहाँ हमने देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग दफीने में आए हैं सभी धर्मों से, और सबों की ओपिनियन पॉजिटिव ओपिनियन है। तो ये भी हमारी संभल में भी हमारे जो लोग हैं सारे इनको पसंद करते थे। परिवार में गए थे मिलने? जी, कौन कौन मिला? MP साहब से मुलाकात हुई। क्या माहौल? माहौल तो सर गमगीन माहौल है, बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल है। वो गमगीन माहौल इसलिए है क्योंकि अपनी मौत नहीं मरे, ये एक बड़ा परिवार का मानना है। क्या कह रहे हैं, क्या आरोप?
कि वो जहर उनको पहले दिया जा रहा था। बताया भी एमपी साहब ने कि उल्टी भी करके उन्होंने कोशिश की थी वहाँ पर। जब उनको लगा, एहसास हुआ था इस बात का कि इन्होंने मुझे कुछ खिलाया है जेल में, उन्होंने उल्टी भी की थी उसको। तो अभी तो न्यायिक जांच करा रही है सरकार, करा इस रही पे। है सर। अगर सरकार दबाव ना बनाए कानून पर, कानून की कमेटी पर, तो इंशाल्लाह न्याय सच मिले आएगा। और न्याय आना चाहिए। हमारा मानना यह है, क्योंकि हमारा जो देश है एक बड़ी डेमोक्रेसी है यहाँ पर, और हम लोग जो है कानून में बिलीव करने वाले लोग हैं। कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, और ना ही किसी भी सरकार को कानून को अपने प्रेशर में लेके काम करने पर मजबूर ना किया जाए। और भी बहुत मसले हैं कि देखिए क्या है कि माफिया, डॉन, ये सब आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो हज़ारों नेताओं के साथ ही ऐसे मसले जुड़े हुए हैं। तो कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें रिलीफ दिया भी जा सकता है ना। पर ये सरकार इस वक्त जो है छोटे-छोटे ज़ख्म को भी बड़ा करने की कोशिश में कर रही तस्वीर है। आई थी जी मुख्तार अंसारी साहब के अंतिम समय में, जब जनाजा उठना था, जी। तो उनके बेटे ने मूंछों पर ताव दिया था। वो तस्वीर वो देखी सर थी मैंने नहीं देखी सर, नहीं देखी। सॉरी मैंने नहीं देख पाया था। चलिए ठीक।